नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट हूँ और एक सर्जन हूँ जो पिछले 22 साल से जलगांव महाराष्ट्र में हमारे 30 बेडेड हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और पिछले 6 साल से हमने स्टेम सेल थेरेपी सेंटर खोला है यहाँ पर, जहाँ पर कई लाइलाज बीमारियों का इलाज होता है। इस वीडियो में हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नाम की जो बीमारी है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि भविष्य में जितने भी वीडियोज़ हम बनाते हैं वो सारे आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा, मैं एक सर्जन हूं। मैंने 5 डिग्रियाँ ली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, जैसे कि KM हॉस्पिटल मुंबई और सायन हॉस्पिटल मुंबई जैसे जगह पे 12 साल मेरा एजुकेशन हुआ है। तो पिछले 6 साल से स्टेम सेल थेरेपी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दुनिया के कई स्टेम सेल ऑपरेशंस दुनिया के पहले, दूसरा तीसरा, भारत देश के नहीं, दुनिया के पहले भी मैंने किए हैं कई सारे। तो इसमें सबसे पहले यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है ये आप समझिए। तो ये बीमारी, उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पेशाब का कंट्रोल नहीं रहता और आदमी का एक तो पूरा कंट्रोल गया रहता है या पार्शली गया रहता है। तो उसको बार बार उसको पेशाब होती है, उसका हमेशा पैंट गीली रहती है, पेशाब की बास आती है। बच्चा है तो स्कूल में उसे बैठने नहीं देते, उसका लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। बड़े आदमियों में भी ये देखा जाता है, जैसे कि जिसे हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ज़्यादातर औरतों में डिलीवरी के कारण है, पेशाब का जो स्फिंक्टर है, स्नायु, उसको डैमेज हो जाता है। तो ये जो स्त्रियां हैं, इनको खांसी किया, कुछ किया, संडास के टाइम जोर किया, थोड़ा सा जोर से बोली, कुछ प्रेशर पेट में बढ़ा कि पेशाब निकल जाती है, वो सब गीला गीला हो जाता है। समाज में आप इस प्रकार से रह नहीं सकते, हंसने वाली बात हो जाती है। तो इसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। मेल पेशेंट, मर्दों में प्रोस्टेट नाम का ऑपरेशन होता है, बुढ़ापे में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है, उसके ऑपरेशन के बाद में कुछ लोगों को ये इनकॉन्टिनेंस हो जाता है और ज़िंदगी भर फिर नली डाल के रहना पड़ता है। तो ये बच्चों में भी ये होता है, बच्चों में पैदाइशी होता है, जिसे बच्चे के पीठ पर गठान होती है, तो उसकी नसें बनी नहीं रहती, तो उसको पैदाइशी माइलोमेनिंगोसिल नाम की बीमारी होती है। तो उसकी पेशाब और संडास कंटिन्यूस चालू रहती है, उसका कंट्रोल नहीं रहता है। तो बच्चों में भी होता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर में होता है, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी का जो मज्जा रज्जू है, स्पाइनल कॉर्ड, उसको डैमेज होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में होता है, वो संडास पेशाब का कंट्रोल सारा जाता है। तो ऐसे कई कारण है जिससे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आपको हो सकता है। वो एक प्रकार की लाइलाज बीमारी है, इसका कोई खास इलाज नहीं है और बहुत ही डिस्टर्बिंग है। जैसा मैंने कहा, बच्चा है तो ये स्टूडेंट है तो स्कूल कॉलेज में वो बैठ नहीं सकता है, क्योंकि पेशाब की बास आती है, तो उसका लाइफ पूरा बेचारे का डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लेडीज़ में है तो उसको तो शर्म की बात है, कि कहीं पर भी वो बैठी है, ऐसे कभी भी पेशाब निकल जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो वो क्या करे, रेलवे में, बस में, किसी प्रोग्राम में। तो इसका कोई खास इलाज नहीं, इसके ड्रग ट्रीटमेंट होता है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उसका एक लिमिटेड रिजल्ट है, ऑपरेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमने इसे दुनिया का पहला स्टेम सेल थेरेपी इलाज इसका डेवलप किया है, जो दुनिया में पहली बार हमारे यहाँ हुआ। तो 10 साल पहले एम्स दिल्ली में, जो इंडिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज माना जाता है, वहाँ पे डॉक्टरों ने एक इलाज किया कि ये एक बच्चा जिसका संडास और पेशाब का कंट्रोल नहीं था, उसको स्टेम सेल्स, उन्होंने उसके कॉर्डल स्पेस में, जहाँ संडास पेशाब के कंट्रोल के नसें होती है, उस नसों के बीच स्टेम सेल्स को इंजेक्ट किया। और एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि इस बच्चे को संडास और पेशाब का कंट्रोल आ गया वापस, जो एक मॉडर्न डे मिरेकल जिसे आप कह सकते हैं, मेडिकल साइंस का चमत्कार। पिछले 250 सालों में ऐसा कभी भी मेडिकल साइंस नहीं कर पाया। तो इसके लिए एक्साइट होके हमने ये इलाज डेवलप किया है कि अभी इनमें से कई पेशेंट ठीक हो सकते हैं, या कम से कम उनमें सुधार आ सकता है, जो कि पहले नामुमकिन था। तो इसमें 5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है आपको। आपके रीढ़ की हड्डी से बोन मैरो निकालते हैं, उसमें से स्टेम सेल अलग करते हैं, और ये स्टेम सेल्स आपके कॉर्डल स्पेस, जो मतलब
रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, वहाँ पर निडल डाल के इन कॉर्डल स्पेस में आपके स्टेम सेल्स इंजेक्ट किए जाते हैं, जहाँ ये सारी नसें होती है कंट्रोल की, जो कमज़ोर है, जिसके कारण आपको इनकॉन्टिनेंस है, तो वो नसें रीजनरेट होती है और उससे आपको कंट्रोल वापस आता है या उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। एक प्रकार है। दूसरा प्रकार मतलब आपका पेशाब का जो एक्चुअल स्फिंक्टर है जो कमज़ोर हुआ है, तो दूरबीन डाल के, सिस्टोस्कोप डाल के प्रत्यक्ष आपका जो पेशाब का जो स्फिंक्टर है, यूरिनरी स्फिंक्टर, उसमें भी स्टेम सेल्स, उसके अंदर और उसके आजू बाजू स्टेम सेल्स इंजेक्ट किए जाते हैं, उससे भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये जो इलाज है आज तक कोई ये डिज़ाइन नहीं कर पाया, और उसका कॉस्ट हमने काफ़ी कम रखा है, क्योंकि एक रिसर्च फाउंडेशन है, ये पैसे कमाना इस फाउंडेशन का पर्पज़ नहीं है। तो जो लाखों में 3 लाख 5 लाख रुपया लेते हैं और सिर्फ ब्लड में डालते सेल्स, तो यहाँ तो वो एक्चुअल स्पेसिफिक कॉर्डल स्पेस में और स्फिंक्टर में डालते हैं, दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता हमारे सिवा। तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। रिजल्ट्स आने को तकरीबन 3 महीने लगते हैं और 1 साल तक रिज़ल्ट आता है। ये इलाज कई बार आप रिपीट कर सकते हैं, खुशी की बात है। तो आपको समझो 25% इम्प्रूवमेंट आया, अगली बार करेगा तो और 25% आएगा, इस प्रकार से। तो यह कई बार आप कर सकते हैं। तो इससे जाहिर है कि जो इंसान बार बार करता है उसको जाहिर है तकरीबन हर कोई पेशेंट फिर ठीक हो सकता है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और ये टिकती है इम्प्रूवमेंट, ये परमानेंट इम्प्रूवमेंट है। ये कोई ऐसा नहीं कि दवा बंद की कि खेल ख़त्म, ऐसा नहीं है। उसका कोई, सबसे बड़ी बात में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाया गया, क्योंकि नेचुरल है, बॉडी का नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है। आपके खुद के स्टेम सेल्स है, दूसरों के तो नहीं है। तो इसके लिए आपके खुद के सेल्स आपको डैमेज, जाहिर है कि वो तो नहीं, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए तकरीबन ये सारे थेरेपीज़ में हमने तकरीबन कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखा है आज तक। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा इशू साइड इफ़ेक्ट्स का होता है। कई बार बीमारी है तो ठीक नहीं होते और नए कुछ प्रॉब्लम चालू होते हैं। ये इस प्रकार की चीज़ें इसमें तकरीबन ना के बराबर है। सस्ता भी काफ़ी किया है, ये भी इससे बेहतर आप उम्मीद नहीं कर सकते। और भारत देश में हमारे पास अभी देश से नहीं, देश के बाहर से भी पेशेंट्स आने के लिए तैयार है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में भी आज तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। ये विषय बात है, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जो हॉस्पिटल है उसकी वेबसाइट, मेरी स्टेम सेल थेरेपी की वेबसाइट, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, सारे डिटेल्स में डाले, जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस थेरेपी का लाभ आप उठा सकते हैं। धन्यवाद।